जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में लगातार अभी भी ऑपरेशन जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब। क्या है स्थिति इस समय, इतने दिन हो गए हैं, अभी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? आज 6ठा दिन है हमारा ऑपरेशन चलते हुए और अभी भी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि हम लगभग 7वें दिन में भी एंटर होने वाले हैं। एरिया आप खुद जाके देख चुके हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेन। आप देखें तो वहाँ पर चढ़ने जाने पहुँचने के लिए भी बहुत मुश्किल और मशक्कत के साथ ऊपर जाता है आदमी। एक ही या तो पहाड़ी से ऊपर चढ़ो नीचे को रोल करो, या फिर बहुत ही तीखा जो ऊपर को ट्रैक जाता है उसको पकड़ करके ऊपर चलें। और बीच में ऐसा भी कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस, और आपने देखा है कि 2-3-4 दिन से बार बार उनके साथ एंगेजमेंट भी रही और फायरिंग भी एक्सचेंज होती रही। ऑपरेशन शुरू में, क्योंकि जब पहले दिन पे गए थे और उस दिन हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर जो कमांड कर रहे थे, ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, और उनकी कैजुअलिटी हुई, जिसमें कल मनप्रीत और मेजर आशीष और हमारे डिप्टी एसपी हुमायूं थे। और उनके साथ उनके पीएसओ कल साहब के थे जो मिसिंग थे, जिनको बाद में हम लोग, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था तो उनको लोकेट करना उस माहौल के अंदर और फिर आइडेंटिफाई करके नीचे लाना मुश्किल रहा। अभी ऑपरेशन की जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसमें एक डेड बॉडी फॉर श्योर जो उन्होंने बताया था कि वो डे 2 से विजिबल है, और रादर डे 1 पे भी होगी, बट डे 1 पे मे बी दैट वी वर नॉट एबल टू सी इट। डे 2 ऑनवर्ड वो है। और अभी धीरे धीरे एरिया क्लियर करके ट्रूप्स जो हैं वो नीचे हाइड आउट की जगहों पे पहुंची हैं। शुरू में एक हाइड आउट की खबर थी, फिर एक हाइड आउट और लोकेट हुई, और अभी आज हाइड आउट के करीब जो ऑपरेशन जो हो दिन भर चला। मौसम बीच में बहुत ख़राब होता रहा, बीच में 2 बार बारिश भी आ गई। आज भी इस वक्त बारिश चल रही है और वहाँ भी मौसम ख़राब है। और इस हालात में बारिश के बावजूद हमारी ट्रूप्स पहाड़ी के ऊपर बिना कवर के रही। और माई हैट्स ऑफ टू माई ऑफिसर्स, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने बिना परवाह किए कि आगे खतरा है उसके बावजूद आगे बढ़े और अपनी ट्रूप्स को लीड किया, और उसमें जो इनिशियल थ्रेट थी उसको फेस किया, और जिसके चलते उनकी जान जो है वो इसमें गई। और हमें उनके फैमिलीज़ के लिए और अपने बहादुर जवानों के लिए हमदर्दी भी है जिन्होंने ये किया। मगर ऐसे खतरे के चलते मुझे लगता है कि डटे रहना और अभी तक ऑपरेशन को 6 दिन के लिए चलाना इतने टफ ट्रेन में, ये भी एक बहुत फख्र की बात है। लोग डटे हुए हैं और मुझे लगता है कि कल तक इसका नतीजा जो है वो निकल आना चाहिए। बाकी ऑपरेशन से ये ऑपरेशन अलग क्यों है? क्या पहाड़ अलग हैं, या केव्स अलग हैं, या चुनौती अलग है? इस ऑपरेशन को अलग इसलिए मान के चलेंगे कि इस तरह का इतनी हाइट के ऊपर जहां पर जंगल और पथरीला पहाड़ दोनों एक साथ थे, और ऐसी जगह जहां पर चढ़ना उतरना टिके रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी जहां पर जिस पे चलते वक्त आपको ट्रैक्स मिल जाते हैं, जहां आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं ट्रूप्स को, जहां उनकी सप्लाई लाइन किसी न किसी जरिए से आप मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल एक मतलब ये स्टीप तरह का क्लिफ है, बीच में जंगल के 2-3-4 पैच हैं, उन्हीं पैचेस के बीच में जो है वो हाइड आउट भी है, और इसको चढ़ने का उतरने का रास्ता भी एक ही जगह से, उस रास्ते से चलते हुए भी आप एक्सपोज होते हैं, और उस रास्ते से जब आप नीचे तक पहुंचते हैं तो नीचे उतर के हाइड आउट तक जाने पे भी आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए टारगेट को पहले कमज़ोर करने के लिए, या टारगेट के ऊपर जितना आप नुकसान दूर से फासले से कर सकते थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आरएल शेलिंग और बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल हुई। सब्सिक्वेंटली बाकी टूल्स जो अवेलेबल हैं, जैसे क्वाडकॉप्टर्स हैं और एरियल सर्विलेंस के बाकी जो हमारे पास टूल्स हैं, उनको भी इस्तेमाल में लाया गया। और हमारी ट्रूप्स जो आर्मी पुलिस की और उसके अलावा पैरा की स्पेशल फोर्सेस की सभी मौके पर डटी है। टेररिस्ट लोकल है कि पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या आइडेंटिफिकेशन रही है? एक शुरू से लेकर के जो नाम कंफर्म है, औजेर नाम का जो कमांडर है एलईटी का, लोकल उस एरिया में ऑपरेट करता है, उसका नाम बराबर शुरू से है और उसी की इत्तला भी थी। ये भी शंका थी कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और टेररिस्ट हो सकते हैं जो फॉरेन टेररिस्ट होने के चांसेस भी थे। अब ये वाला पार्ट जो जिस वक्त ऑपरेशन कंक्लूड होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि और कौन कौन है और इनकी पहचान क्या होती है। अभी तक क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ प्रूव हो पाया है? किसी पाकिस्तान का हाथ तो कोई भी टेरर एक्ट जहां पर नहीं होता जिसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता। और ये के हाथ में अगर बंदूक है और एलईटी का कमांडर है तो जाहिर है कि वो बंदूक भी पाकिस्तान से आई है
और एलईटी की कमांड स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो भी पाकिस्तान से ही रन होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का हाथ है और सीधे सीधे हाथ है। और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ से जो उनके मीडिया के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के और गलत तरीके से पेश करते हैं और वहाँ पर एक तरह का अफरा तफरी का माहौल बनाए रखने में जो लगे रहते हैं, उसमें पफ का या टीआरएफ का या कश्मीर फाइट का, उनका भी सारे का सारा जो चलन है वो पाकिस्तान से होता है और पाकिस्तान इसमें पूरी तरह शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल, इस घटना के बाद क्या ऑल ओवर स्टेट पुलिसिंग में कोई चेंजेस या सिक्योरिटी अपग्रेडेशन स्पेसिफिक्स? देखिए, जहां सिक्योरिटी की ग्रिड्स जो है ना, वो हर जगह पे हर जिले की अपनी अपनी ग्रिड है सिक्योरिटी की, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बाकी जगह पे कुछ चेंज तब्दीली करने की जरूरत है। हर जिला अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करता है, हर जिले में ट्रूप्स अलग से डेडिकेटेड हैं और ऐसा अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन लोकलाइज्ड है, जो बैकअप की जरूरत होती है वो सेंट्रली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सब जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस अपना अपना काम कर रही हैं। ये बात सच है कि सुरक्षा घेरा पूरी तरह से हमेशा की तरह कायम है और सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिसकी वजह से देश का हर कोना सुरक्षित है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, श्रीनगर, कश्मीर, एबीपी न्यूज।